उसके बाद में आप देखना ये इंडो इजराइल मांगियाना जो सरसा डिस्ट्रिक्ट में सिट्रस का जो सबसे बड़ा खट्टे पदार्थ का जो सबसे बड़ा सेंटर है, उसमें मैंने ये ट्रेनिंग लिया गया। उसके बाद में ये देखो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर, जो कि जो हरियाणा में सबसे बड़ा सबसे पहले कृषि विज्ञान बनाया गया है, वो सबसे पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट के सदलपुर गांव में बनाया गया है। ये भी किसान भाइयों को सबसे पहले, जिसको जानकारी नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। उसमें मैंने कृषि विभाग से, ये अच्छे यूनिवर्सिटी से जो डॉक्टर आते हैं, वो इतने 800-900 किसान आते हैं, लगभग उनमें इतने इकट्ठे होते हैं 800,000। उनमें जो प्रश्न उत्तरी हुआ था, उसमें मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया हुआ है। इसका जो सर्टिफिकेट मुझे दिया गया है। उसके बाद में क्या है, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये उचानी, उसमें मैंने क्या है, फ्रूट प्रोडक्शन टेक्निक, ये फ्रूट प्रोडक्शन है इसका। आप देख रहे हैं, देखो आप गुच्छे में अमरूद, थोड़ा जूम करके दिखाइए कैमरामैन, थोड़ा इसको जूम करके दिखाएं ताकि किसानों को ये पता चले जो गुच्छे में अमरूद है जगह जगह। इसका फ्रूट प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि उनका फ्रूट प्रोडक्शन जितना ज़्यादा हो, किसान की आमदनी होगी। इसके बाद में क्या है कि ये है हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचानी में। उचानी में क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, ये क्रॉप फसल। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि ये प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। उसमें ये नहीं होता कि मैं नॉर्मल जो केमिकल डालते हैं, ये केमिकल नहीं डालना चाहिए। जो फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, ये किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा, यही कह रहा हूँ, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका अगर होता है तो फसलों में, जिस तरह नरमा है, गेहूँ है, उसमें कम से कम करना चाहिए, उसी में भी कम करना चाहिए। जबकि बागवानी में फल फ्रूट होता है, फ्रूट के पौधों में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मैं तो यही अनुरोध करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में ऑर्गेनिक का जितने भी खाद है, प्रोडक्ट है, वो डालना चाहिए। जिस तरह केंचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट के भी क्या है ट्रेनिंग लेके, अच्छे यूनिवर्सिटी हिसार में वर्मी कंपोस्ट की भी ट्रेनिंग लेके फिर उन्होंने मैंने ऑर्गेनिक के सिस्टम किया हुआ है। ये देखो आप, अच्छे यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग लेके, और केंचुआ खाद के बारे में भी पता होना चाहिए किसानों का। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये किसान, ये मेन मित्र है किसान का, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद। केंचुआ खाद क्या काम करता है, केंचुआ खाद जितने भी अपनी खाद होती है उससे ही बेहतर, कई गुना बेहतर इसका महत्व होता है। ये केंचुआ खाद सबसे ज़्यादा होते हैं कि ज़मीन में, जितने, सबसे पहले तो यूरिया जितनी कम डालोगे, ये फ्रूटों में तो बिल्कुल, फ्रूट पौधों में तो बिल्कुल ही कम डालना चाहिए। क्योंकि यूरिया अगर आप किसान बंद कर दोगे और उसका साथ साथ में आप उसका मल्चिंग कर लेंगे, जिस तरह मैंने ये बाग की कटाई की है, बाग की कटाई करने के बाद में जितना ये नीचे डाली है, फ्रूट है, ये आपके सामने, ये जो कैमरा मैन है ये दिखाएं, ये पत्ते हैं। इसका मल्चिंग करने के बाद में क्या होता है, इसमें नीचे सबसे ज़्यादा केंचुए ऑटोमेटिक ही सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें जीवामृत होता है, ट्राइकोडर्मा होता है, सूडोमोनास होता है, माइकोराजा होता है। ये इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग करने के बाद में क्या है कि बागवानी में सबसे ज़्यादा ही फ्रूट प्रोडक्शन देता है और खेती में लाभदायक होता है, और केमिकल के बगैर अच्छी खेती कर लेते हैं किसान। अगर थोड़ा सा जागरूक हो किसान, तो जागरूक हो के ही खेती करे, ताकि किसान, एक तो सबसे पहले जो ज़मीन है, वो ज़मीन अपने शरीर जैसे ही होती है। जितना शरीर को अच्छा स्वस्थ भोजन देंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी तरह ज़मीन का ही है, ज़मीन को जितनी स्वस्थ रखेंगे किसान, उतनी ही पैदावार देगी। अगर किसान इसमें जितने केमिकल फर्टिलाइज़र वो डालेंगे तो वो ज़मीन ख़राब हो जाएगी। ये शरीर का हिस्सा है एक ज़मीन को जितना स्वस्थ रखेंगे किसान को, उतना ही फसल, ये फ्रूट के पौधे जितने भी है बागवानी, उसमें सबसे ज़्यादा आमदनी होगी किसानों को। तो ये ही सबसे ज़्यादा मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जितने भी किसान है पूरे भारत के अंदर, तो वो ट्रेनिंग लेके और फिर बागवानी विभाग की तरफ, सब्जी की तरफ वो उनका रुझान बढ़ाएं।
क्योंकि परंपरागत खेती के अंदर आज वो आमदनी का सोर्स जो स्रोत है वो कम होता जा रहा है, खर्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं। और किसानों को ये ही लुभावना होना चाहिए सबसे ज़्यादा कि ये अमरूद का बाग, जिस तरह आप मेरा अमरूद का बाग देख रहे हैं, तो उसमें शुरू में ये जो स्टार्टिंग है वहाँ से लेके जो कैमरामैन है वो थोड़ा लास्ट तक जूम करके उसको दिखाएं कि कोई भी पौधे हैं वो उसका पीलापन नहीं है, बिल्कुल हरापन है। और लास्ट तक कोई भी पौधा मेरा डैमेज नहीं है, यानी कि कोई उसमें कमज़ोर नहीं है। और पूरे लदपद पौधे ये जब फ्रूट से लदपद है, कहीं आप देख सकते हैं, ये इधर आप देख सकते हैं, ये देखो कितने हैं। ये आप जूम करके कैमरामैन ये दिखाएं, ये दोबारा इसी को और दिखाएं, ये देखो आप, ये देखो, ये कैमरामैन ही नहीं, हाँ कहीं देख सकते हैं आप, किसी में देखें, ये नहीं एक नहीं, किसी में देख सकते हैं आप, किसी में देख सकते हैं, जितने भी पौधे हैं किसी में देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं। कैमरामैन इसे जूम करके दिखाएं। तो इसी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि समय समय पर किसान उसकी कोई भी फ्रूट लगाए उसकी देखभाल सबसे ज़्यादा, मेंटेनेंस उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी तरह करें, ताकि उसका जितनी मेंटेनेंस उसका ध्यान रखेंगे, जितना ध्यान रखेंगे उतना ही पौधा ग्रोथ बढ़िया अच्छी पैदावार देंगे और उसमें बीमारी नहीं आएगी। तो ट्रेनिंग लेने का मकसद क्या है कि उसमें बीमारी जो आती है, उसमें जड़ों में फंगस आती है, ऊपर फंगस आती है पौधों के ऊपर, तो उन सब बातों का पता होना चाहिए खुद को। दुकानदार के पास जाने के बाद में दुकानदार को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वहाँ मेरे पौधों में फंगस आई हुई है, आप उसमें ये आप दवाई डालें, नहीं। ये इस तरह का ट्रेनिंग लेने के बाद में दुकानदार के पास कभी किसान को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दुकानदार को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती कि इसमें फंगस है तो उसमें क्या डालना चाहिए, जड़ के अंदर फंगस है, जड़ के अंदर जो गांठ है वो किस तरह कौन से पदार्थ से कौन से प्रोडक्ट उनसे जाएगी, इसके अंदर जो लकड़ी सूख जाती है, अमरूद के अंदर सबसे ज़्यादा लकड़ी, ये पौधे जड़ जो होती है, जड़ गलन होता है, जड़ों में गांठें होती है, तो लकड़ी धीरे धीरे ये डाली है ये सूख जाता है, आधा पेड़ जो है सूख जाता है। इन सब बातों का क्या है ट्रेनिंग लेने के बाद में पूरा नॉलेज हो जाता है। और दुकानदारों को इस बारे में कोई ही नॉलेज नहीं होती, खास करके बागवानी विभाग है, बागवानी के अंदर बिल्कुल ही दुकानदार को पता नहीं है। और किसान क्या होता है सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास जाते हैं कि मेरे पौधों में ये हो गया, मेरे में इसमें ये हो गया। तो मैं यही कहता हूँ, ये किसानों से अनुरोध करता हूँ कि वो आप खुद ट्रेनिंग लेने के बाद में इतने एक्सपर्ट बने आप है कि दुकानदार आप खुद चल के यहाँ आए, खुद मालिक किसान के पास आए कि मेरे को ये दवाई बेचनी है तो ये क्या काम करेगी, बल्कि ये क्या है किसानों को खास करके केमिकल फर्टिलाइज़र वो बहुत ही कम डालना चाहिए उसको। ये इस तरह की जो जानकारी है ये किसी को पता नहीं होता, ये ट्रेनिंग लेने के बाद में ही खुद को पता होता है। और वो ही जो जो नीचे जो जड़ गलन होता है उसके लिए कौन सी बीमारी होती है, ऊपर जो फंगस होती है क्या करना चाहिए, ये सारा प्राकृतिक खेती ही करे किसान, ज़्यादातर दूसरा केमिकल न डालें। और किसानों को जितनी आमदनी होगी किसान उतना ही संतुष्ट होगा, किसान की आमदनी होगी, स्वस्थ उनका परिवार होगा। अगर केमिकल जितना डालेंगे आप तो उसमें उतना ही शरीर का हिस्सा है वो कमज़ोर होता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएगी और अपने बिल्कुल कमज़ोर होते जाएंगे। तो ये ही किसानों से अनुरोध करता हूँ। और बागवानी विभाग से ज़्यादा संपर्क करें, ताकि बागवानी विभाग किसानों का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है एक किसान का, जो कि आप किसानों को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बागवानी विभाग सबसे ज़्यादा आमदनी का जो सोर्स है वो बागवानी विभाग से जुड़ें, ताकि आप किसानों को जितनी जानकारी हो बागवानी विभाग में जाकर आप इनके बारे में पता करें कि इस पौधों में मुझे ये बाग अमरूद का बाग लगाना है, किन्नू का बाग लगाना है, माल्टे का बाग लगाना है, अंजीर का लगाना है, जितने जो भी आपको बागवानी विभाग में की जानकारी लेंगे भी इस बारे में मुझे बाग लगाना है, तो ये इसके बारे में क्या क्या सब्सिडी है, क्या सब्सिडी का इसका प्रोसीजर है,
तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। और समय समय पर जो बागवानी विभाग के कर्मचारी है, ऑफिसर है, वो आपके बाग में आके आपको जानकारी देंगे, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जुड़े और किसानों को अच्छी आमदनी का साधन हो। और जितनी भी इसकी जो सब्सिडी है, सरकार जो भी इसकी सब्सिडी देती है, अभी तो इतनी है नहीं कि जब मैंने बाग लगाया था उस टाइम में 7,500 रुपये थी। तो उसके बाद में भी मैंने सब्सिडी के बारे में इतना नहीं सोचा था कि सब्सिडी कितनी मिलेगी, उतनी मिलेगी, नहीं। मैं खुद अपना नीचे से ग्राउंड लेवल से जो काम कर रहा था, उसके बाद में ये तो सब्सिडी वो सोच रहा था कि अपना एक्स्ट्रा खर्चा एक्स्ट्रा मिलेगा, मुझे जितना मिलना है एक्स्ट्रा मिलेगा। और गवर्नमेंट इतनी अभी सब्सिडी दे रही है किसानों को कि बाग लगाने के बाद में 43,000 रुपये प्रति एकड़ आपको किसानों तक, ये किसानों की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट से। आप इसी कारण आपको किसानों को ये अनुरोध करता हूँ कि बागवानी विभाग से किसान जुड़े, ताकि सब्सिडी का और जितनी सब्सिडी हो उसकी किसानों को बागवानी विभाग संपर्क वो सब्सिडी मिलेगी समय पर। तो ये जो टैंक होता है उसके ऊपर 80-85% जो सब्सिडी होती है, 70% उसमें जो एक आदमी पर जो 70% सब्सिडी मिलती है टैंक के बारे में। तो जितनी आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे तभी आप को जानकारी होगी। और ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के बाद में भी उन्होंने भी डिपार्टमेंट वाले ही ट्रेनिंग सेंटर पर भेजेंगे, और जितने भी किसान हैं उनको अच्छी जानकारी मिलेगी। अच्छी जानकारी मिलेंगी तो आप जितने भी किसान हैं उनसे आस पड़ोस और एक दूसरे से संपर्क में आने के बाद में किसानों को एक अच्छा सोर्स, जो आमदनी का सोर्स है वो अच्छा होगा आपको। तो इसी कारण मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा किसान जो भी है वो आमदनी का सोर्स बढ़ाने के लिए एक बाग, सबसे ज़्यादा सब्जी का, वो प्राकृतिक खेती को छोड़कर इसके बारे में जुड़े। और देसी खाद है वो भी इसमें सबसे ज़्यादा, प्राकृतिक खेती में जितना हो सके आपको देसी खाद होती है, केंचुए की खाद होती है, जो इसका कटिंग होता है सारा का सारा, जो कचरा ऊपर का, वो सारा का सारा आपको क्या काम आता है, मल्चिंग के तौर पर सबसे ज़्यादा काम आता है। मल्चिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो हम डाल देती हैं, आप अब अभी देख रही हैं कि ये क्या काम करता है। मल्चिंग का काम क्या है कि ये जो इस तरह दिखा दिया हमने, ये दिखा दिया, ये तुरंत क्या होता है, इस तरह ये पूरा एरिया में इसका बिछा दिया मल्चिंग के तौर पर। इसका काम क्या है, मल्चिंग के बाद में सबसे ज़्यादा पौधों में नमी बनी रहेगी, और नमी जब होगी तो उसमें पानी की मात्रा, पानी कम देना होगा, और केंचुए ऑटोमेटिक हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा इसमें केंचुए हो जाएंगे। और इसमें यूरिया बिल्कुल ही नहीं डालनी चाहिए किसान को। इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हो सके प्राकृतिक जो भी कचरा होता है उसको, खास करके बाग में वो कचरा आप निराई गुड़ाई करके उधर साइड में डाल दें। उसको सूखने के बाद में उसको ट्रैक्टर से उसको अंदर ज़मीन के अंदर ही निराई गुड़ाई के अंदर मिला देना चाहिए, ताकि जो आपको ज़मीन की कार्बन की मात्रा है वो भी कम न हो। कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़मीन अच्छी स्वस्थ बनी रहेगी। ज़मीन अगर अच्छी स्वस्थ रहेगी तो आपको पता है कि जितनी पैदावार लेना चाहता है किसान, उतनी पैदावार आराम से मिल जाती है। किसी को बाग के अंदर कोई कचरा हो कभी नहीं जलाना चाहिए। जलाने के बाद में कार्बन की मात्रा बिल्कुल उसमें कम हो जाती है, और इसी के कारण किसान की जो आमदनी का साधन है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। इसी वजह से आपको सबको ये अनुरोध करता हूँ किसान को कि जितने भी किसान हैं वो बागवानी की तरफ, सब्जी की तरफ, यानी कि प्राकृतिक खेती को छोड़कर ये बागवानी विभाग की तरफ अच्छे जो साधन है वो सबसे ज़्यादा उसमें जानकारी मिलेगी, किसान आगे बढ़ेंगे और उनका आमदनी का साधन होगा। और मैं आपको एक बात भूल गया था, क्योंकि मैं पहले प्राकृतिक खेती करता था, उससे पहले मैंने पढ़ाई की थी। तो मैंने मास्टर डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, वहाँ कैंपस में रह के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए की, बीएड भी की, बैचलर ऑफ एजुकेशन और जेबीटी भी की, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होता है, प्राइमरी टीचर होता है।
तो ये सारे बातें करने के बाद में, ये जो मैंने इसे डिग्रियाँ करने के बाद में, उनके बाद में मैंने ये सोचा कि परंपरागत खेती का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी डिग्री करने के बाद में अगर मैं ये खेती करूँगा तो उसका जो मेरा डिग्री की है मैंने, वो काम ज़ीरो है मेरा। उसके बाद में कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये परंपरागत खेती करता हूँ तो। मैंने 1 साल परंपरागत खेती की, 1 साल करने के बाद में तुरंत ही मैं बागवानी विभाग से जुड़ा। बागवानी विभाग से जुड़ने के बाद में मुझे समय समय पर मेरे को जितनी भी ट्रेनिंग है, समय समय पर जो सब्सिडी है, वो उसके बारे में जितनी भी जानकारी पौधों के बारे में है, सब्जियों के बारे में है, तो वो सारी बातें मुझे बताई गई। और उसके जुड़ने के बाद में मुझे पता चला आज मेरे इतने स्वस्थ पौधे और लगभग ये फ्रूट पौधों के फल है। कोई अभी मुझे इस बारे में इतना संतुष्ट हूँ, इतना मन है खेती पे। तो यही अनुरोध करता हूँ कि कोई भी बीमारी अगर ठीक अच्छे तरीके से किसान ट्रेनिंग लेके काम करेंगे तो कोई उसमें कमी नहीं आएगी, अच्छा भाग रहेगा आपका। कोई भी दूसरा किसान आएगा आपके पास, अगर किसान खुद प्रगतिशील होगा तो दूसरा किसान उनके आपके पास आएगा कि इसमें क्या किया है आपने। एक दूसरे से किसान जुड़ेंगे तो अपने आप वो उनका बागवानी विभाग की तरफ चले जाएंगे। धीरे धीरे आप उनको आप सोच के देखेंगे कि ये उसमें बागवानी विभाग से जुड़ेंगे, सब्जी से जुड़ेंगे, उसके बारे में टोटल उसके जो ग्राउंड लेवल है धरती का, उसके बारे में पूरा क्राइटेरिया है, उसके बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए किसान को। सबसे ज़्यादा ये आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप उसमें मेरे जो बाग है उसमें यही देख सकते हैं आप कि मैंने यूरिया बंद करने के बाद में सबसे पहले मेरा जो खेत है उसमें केंचुए खाद इतना है कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। जितने केंचुआ खाद काम करती है उतना कोई खाद काम नहीं करती। आपको पता केंचुआ खाद क्या, वो केंचुआ अपने आप ही इसमें पैदा हो गई। यूरिया खाद फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए। आप कैमरामैन एक बार थोड़ा किसानों को ये दिखाएं कि इसमें ये जो मल्चिंग करने के बाद में केंचुआ खाद कितनी की ही ज़मीन में अपने आप बन जाती है। ये धीरे धीरे कैमरामैन थोड़ा इसमें जूम करके ये दिखाएं। ये आप एक बार थोड़ा ये देखें कैमरामैन, धीरे धीरे ये देखें। ये आपको देखो आप नीचे ये जूम करके बिल्कुल नज़दीक आकर, कैमरामैन जूम करके बिल्कुल नज़दीक आप यहाँ देखें। ये केंचुआ खाद ये पूरी ज़मीन में ये जो गोली गोली ये बिल्कुल यूरिया जैसी आपको लग रही है, ये देखो पूरा ये क्या है, ये मल्चिंग करने के बाद में हुआ है। ये सारा सिस्टम क्या है मल्चिंग करने के, मल्चिंग का ये जो कटिंग हुई ये यहाँ लगा दी। ये यहाँ लगाने के बाद में केंचुआ ऑटोमेटिक इतने ज़्यादा हो गए पूरी ज़मीन में कि बारिश होने के बाद में अपने घर में ही घुस जाते हैं। इतने केंचुए हो गए। केंचुआ होने के बाद में आपको पता है जो कार्बन की मात्रा है, ज़मीन इतनी स्वस्थ हो जाती है कि उसमें कोई बीमारी लगती ही नहीं, ना तो जड़ों में लगती है ना ऊपर लगती है, और तभी आदमी स्वस्थ रहता है। तो मैं किसानों से यही अनुरोध करता हूँ कि गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देती है किसानों को, इतना योगदान देती है किसान तक पहुँचाने का, फिर भी आप किसान इतने पीछे रह जाते हैं कि बिना जानकारी के बगैर पीछे रहते हैं। तो मैं किसानों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप बागवानी विभाग से संपर्क करके और ये बागवानी के तरफ रुझान अपना मन लगाएं, ताकि आपका आमदनी का जो सोर्स है, साधन है, वो अच्छा बना रहे और ज़मीन की जो पैदावार है वो अच्छी बनी रहे और ज़मीन ख़राब भी न हो। तो मैं किसानों से यही अनुरोध करता हूँ कि भी कोई भी किसान हो या युवा किसान हो, वो अपनी सबसे पहले तो अच्छी पढ़ाई करें, ताकि पढ़ाई करने के बाद में ही आप उसके ज़मीन के बारे में और जो ये पौधे हैं उसमें बागवानी विभाग के जितने भी पौधे, फ्रूट के पौधे हैं, वो उसके बारे में अच्छी देखभाल ही कर सकें। अनपढ़ व्यक्ति जो है आज के टाइम में वो अनपढ़ खेती ही नहीं कर सकता। आज ये भी एक फार्मूला सबसे बड़ा है, आपको बता रहा हूँ मैं कि अनपढ़ होने के बाद में आप आज के टाइम खेती ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुकानदार है उसको वहीं इतने
साइड वो दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, उसके बारे में केमिकल के वगैरह वो डाल देते हैं, वो सारी खेती ख़राब कर देते हैं। और किसान को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। अच्छा डिग्री हासिल करने के बाद में आप अगर किसान वो उसमें बागवानी के विभाग की तरफ जुड़ेंगे तो आप किसान, ये नहीं कि किसी को नौकरी नहीं मिली तो नौकरी, कम से कम वहाँ बागवानी विभाग की तरफ जुड़ने के बाद में एक आदमी, कम से कम ये मान के चलो, कम से कम 5 आदमी को, 5 युवा को आप रोज़गार दे सकते हैं। अगर आप 5 युवा को रोज़गार दे रहे हैं तो आपको नौकरी लगने की ज़रूरत नहीं है। यही आप किसानों को मैं समय समय पर ये जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे को जितनी ट्रेनिंग लेने के बाद में जानकारी हुई है, आज तक मुझे पहले जानकारी नहीं थी इतनी। मैं समय समय पर वहाँ जितने भी सेंटर है अपने हरियाणा में, गुन्ना सेंटर है, करनाल है, लाडवा है, गरोंडा है, मांगियाना है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर जाके मैं इतनी अच्छी जानकारी लेने के बाद में मैंने ये बगीचा लगाया है अमरूद का। और मैं और आगे की जो प्रोग्रेस है बाग लगाने की, वो काफ़ी अच्छी सोच रहा हूँ। तो सारे ज़मीन में, लगभग पूरी ज़मीन में ये बागवानी बाग का मैं सिस्टम करने की सोच रहा हूँ। तो आप किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती को छोड़कर आप अच्छी पैदावार लेने के लिए बागवानी की तरफ और सब्जी की तरफ रुझान बढ़ाएं, ताकि किसान पीछा न रहे। और ज़मीन का जो प्रदूषण है, ज़मीन का जो टेम्परेचर, उसका कार्बन की मात्रा का है, वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। इसके बारे में जानकारी इतनी बढ़िया आपको समय समय पर मैं ये पहुंचाता रहूँगा। और सबसे ज़्यादा किसान ये अनुरोध करता हूँ कि ये सब्सक्राइब करें, ये मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके पास जितनी जानकारी आपको समय समय पर मैं पहुंचाता रहूँगा, ताकि किसान घर बैठे ही आपको जानकारी मिल सके। और जानकारी मिलेगी तभी आप किसान अपने आप एडवांस हो जाएंगे। तो मैं चिरंजी लाल, सन ऑफ बिरबल, गांव ढांड, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा। मेरा मोबाइल नंबर है 98 122 63 088। एक बार दोबारा सुनी, 98 122 63 088। धन्यवाद जी।